फॉलो करने के लिए हेल्प मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कितने लोग एक्साइटेड हैं? अगर आप एक्साइटेड हैं रियली, इफ यू आर एक्साइटेड प्लीज टाइप EX इन द चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स पे देख रहा हूँ। यस 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 नरेंद्र जी, यस नरेंद्र जी का आंसर हमेशा पहले आता है। यस पायल जी, श्रुति जी, तन्वी जी एक्साइटेड हैं, शिव जी एक्साइटेड हैं, दीपक, राखी जी, सविता जी, समता जी, या बहुत बहुत आप सबके इस एक्साइटमेंट को देख के मैं भी एक्साइटेड हो गया हूँ। दैट्स वंडरफुल, ग्रेट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमको अपनी स्पीच को इफेक्टिव बनाना है, हमको एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे मेरा आप सभी से एक सवाल है, चैट बॉक्स में एक नाम लिखे जिसके आपको एक बेस्ट स्पीकर मानते हैं, आप मानते हैं कि आपके लिए वो एक बेस्ट स्पीकर है। मैं चाहूंगा उसका नाम आप चैट बॉक्स पे लिखें। अगर आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ बैठ के सुनना है तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। आपके फिंगर्स को मैं सोने नहीं दूंगा, रुकने नहीं दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको खाली सुनना है तो ऐसा नहीं होने वाला। 45 मिनट मैं मेहनत करूंगा, आपसे भी मेहनत करवाने वाला हूँ। राइट। अनिल सर का नाम लिखा, हर्षवर्धन जैन, मोदी जी, कुमार विश्वास जी, ऐसे बहुत सारे, ओबामा, गौर गोपाल दास, ऐसे बहुत, रितेश अग्रवाल, PM मोदी, संदीप महेश्वरी, कुमार विश्वास, अटल जी, अनिल जी, अ, काफी सारे नाम आए। अब मेरा अगला सवाल है, PM मोदी जी, अ, कुमार विश्वास, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल है, एक वर्ड में बताइए ये आपको क्यों अच्छे लगते हैं? इनमें ऐसा क्या है, एज ए स्पीकर आप क्या देख पाते हैं कि आपको ये अच्छे लगते हैं? मैं एक वर्ड में आपका आंसर चाहूंगा। ऐसा क्या इनके में है कि आपको ये अच्छे लगते हैं? इंप्रेसिव टॉक, करिश्मा, दिल को छू जाते हैं, टच हार्ट, क्लियर, मोटिवेशनल, ऑरा, स्टोरी, कॉन्फिडेंस होता है, स्पीक टू एक्सप्रेस नॉट इम्प्रेस, बहुत बढ़िया मोदी जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्माइल, कनेक्टिविटी, मोटिवेशनल, मोटिवेशनल दिमाग से बोलते हैं, ओके, इम्प्रेसिव एज ए PM ऑफ आवर कंट्री, स्पीकिंग क्वालिटी, दिल को छू जाते हैं, डिलीवरी अच्छी होती है, लैंग्वेज इजी होता है। अब देखिए अगर मैं बोलने जाऊं तो ये बहुत ही सिंपल है, जो सब क्वालिटी आपने बताई ना, अगर ये सब क्वालिटी हमारे में आ गई तो हम इफेक्टिव स्पीकर हो सकते हैं। लेकिन अंदर की बहुत सारी तैयारियों की जरूरत होती है इसके लिए। जस्ट मिनट, मेरे यहाँ पे बाजू से ट्रेन जा रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा 2 सेकंड के लिए। चलिए, तो यहाँ पे कुछ अंदरूनी चीजें होती है जिसको अगर हम जान लें तो इसको बहुत कॉन्शियसली हम अच्छा बना सकते हैं। ये वाई आपने आंसर दिया। इफेक्टिवली स्पीच देने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर आप इफेक्टिव स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने स्पीच को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमको करनी चाहिए वो ये है। आपको देख के आश्चर्य होगा, यहां पे लिखा हुआ है डोंट ट्राई टू मेक इट इफेक्टिव। क्या होता है जब हम स्पीच को इफेक्टिव बनाने जाते हैं ना, तो हम इफेक्टिव कैसा, ये अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है कि हम लोग बड़ा सोचने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजों पे नजर, आसमान पे देखते हैं, अपन जमीन पे नहीं देखते, क्योंकि इफेक्टिव बनाने के लिए बड़े बड़े आंकड़े लेते हैं, बड़ी बड़ी चीजें लेती हैं, और बहुत कुछ, मतलब हम प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। तो एक बनावटी इस पे चले जाते हैं। जब हम इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं तो हम कैसा करें कि हमारा स्पीच अच्छा हो और लोगों के दिल में हम रह पाए? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ट्राई टू मेक इट डिफरेंट। अगर इफेक्टिव बनाना है तो इफेक्टिव बनाने की कोशिश नहीं करनी है, क्या करना है? डिफरेंट होना चाहिए। लोग क्या पसंद करते हैं? थोड़ा सा अलग, कुछ हटके हो। जैसा मोनोटोनस आप देखते आ रहे हैं, जैसा आपने पहले देखा है वैसा ही रहा तो लोगों को मजा नहीं आता है। कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट होना जरूरी है। ट्राई टू मेक इट नीड बेस। आप जहां पे जा रहे हैं उनके ऑडियंस की जरूरत क्या है उसको देखते हुए हमारी स्पीच होनी चाहिए। नहीं कि हमको इफेक्टिव बनाना है और वहां पे बहुत सारे आंकड़े ले आए, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स ले आए जिससे कि वो उनका कोई रेलिवेंस नहीं होता है। तो नीड बेस होना चाहिए आपके जो ऑडियंस है उनके हिसाब से। डोंट स्पीक टू इम्प्रेस रादर एक्सप्रेस। एक किसी ने चैट बॉक्स पे लिखा भी था, इम्प्रेस करने के लिए जब हम बोलते हैं ना तो स्पीच उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना कि हम एक्सप्रेस करते हैं। जब हम दिल से कोई बात करते हैं, जो फैक्ट चीजें होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो
चीजें बहुत अच्छी होती है, स्पीच हमारी बहुत अच्छी बन जाती है। कल ना मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट रखें। ऐसा नहीं है, वो दनादन कौन सा हमारा अच्छा सा काम। दिनेश भी आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट। मारो मैत्रो सूर्यारो प्रियंका चार बांगे एवढं दिनेश भी काइंडली अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके सॉरी। हाँ, यहाँ पे ये मैं बोल रहा था, यहाँ पे डोंट स्पीक टू विन ट्रॉफी। मतलब हम चैंपियनशिप में जरूर हैं, लेकिन अगर हम ट्रॉफी के लिए या चैंपियन बनने के लिए स्पीच देंगे तो शायद उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो रादर हमको किसके लिए स्पीच देना चाहिए? स्पीक टू विन हार्ट। दिल जीतने के लिए अगर हमारा स्पीच होगा तो ट्रॉफी तो अपने आप आएगी। तो ये दिल कैसे जीता जा सकता है, इसको हम आज सीखेंगे आज के सेशन पे। आगे बढ़ते हैं। डोंट मेक इट अच्छा, रादर मेक इट सच्चा। देखिए, एक मैंने मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, वहां पे सिंग इज ब्लिंग। उसमें अक्षय कुमार से कोई कैरेक्टर वो कहता है कि आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। तो वो कहता है कि भाई मैं बात तो सच्ची करता हूँ, अच्छी अपने आप लग जाती है। तो स्पीच भी सच्चा होना चाहिए, लोगों को अच्छा अपने आप लगता है। तो सच्चा कैसे होना चाहिए, सच्चाई में क्या ताकत होती है, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा। जस्ट मिनट। Yeah, we are working on it. Problem will be resolved soon. श्वेता, पापा, वो मैंने आपको बोला था ना कि मैं नेहा के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लोनावला में हूँ। अब क्यों बता रही हो? आपसे झूठ बोला था ना, तो नींद नहीं आ रही थी। लौटते हुए चिक्की लेके आना। गुड नाइट। कितना चैन होता है ना सच्चाई में। किमले, बूंद बूंद में सच्चाई। इस वीडियो में आपने देखा कि सच बोलने से जो दिल में जगह बनती है वो, और जब हम सच बोलते हैं लोग अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, तो हमारा स्पीच जो है वो इम्प्रेसिव हो जाता है। तो सच बात बोलने की कोशिश करें जो दिल से निकलेगा। कहते हैं ना, झूठ बोलने के लिए याद रखना पड़ता है, सच बोलते हैं तो अपने आप अंदर से वो चीजें आती है। आर यू ऑल एग्री विथ मी जो मैं कह रहा हूं? अगर आप एग्री करते हैं तो लिखिए एजी इन द चैट बॉक्स। मुझे पता तो चले आप लोग सुन रहे हैं। जूम में ये एक चैलेंजिंग होता है कि लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, ये पकड़ पाने के लिए यही एक जरिया होता है चैट बॉक्स में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सभी सुन रहे हैं, आप सभी एग्री करते हैं। सच्चाई होनी बहुत जरूरी है स्पीच में। तो आप नोट करते जाएं, ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ा वर्क करती है। यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। भैया कॉन्फिडेंस के साथ में, डू यू वांट टू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस? कितने लोग यहाँ से यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच देना चाहते हैं? अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करना चाहते हैं तो यस, खुशबू जी हाथ हैंड रेज कर रही है, मैं देख पा रहा हूँ। यस, चैट बॉक्स में लिखें यस 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 यस। बहुत सारे यस हैं, हम सभी चाहते हैं, ऑलमोस्ट हम यहाँ पे सभी चाहते हैं कि हम कॉन्फिडेंस के साथ में स्पीच दें। अच्छा, कितने लोग ऑलरेडी कॉन्फिडेंस के साथ में स्पीच देते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, काफी लोग हैं। आई डू, मी, यस, अमित जी, डॉक्टर रीना जी, सीयू जी ने लिखा नो, अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ आज भी स्पीच देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस के साथ में स्पीच होना चाहिए, बट क्या करें, ये जो चीज है ना, ये हमारे कॉन्फिडेंस लाने से रुकती है। आर यू ऑल एग्री विथ मी? आप सर भी ला सकते हैं, आपके फिंगर को बहुत ज्यादा भी तकलीफ नहीं दूंगा मैं वीडियो भी स्क्रॉल करके देख पा रहा हूं आप सभी को, जिनके भी वीडियो ऑन है। यस,
द डेविल इज फियर ऑफ फेल्योर। फेल होने से हम डरते हैं ना, इसलिए हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। गलत बोल दिया तो, लोगों ने कुछ गलती हो गई तो मुझसे लोग क्या कहेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको बता दूं, डर के आगे जीत है। और इस फेलियर को ओवरकम करने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है। ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम वन सोर्स। एक सोर्स है जिससे हम हमेशा सीखते हैं। वो सोर्स क्या है आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं वो वर्ड क्या है? चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं। एक ऐसा सोर्स है जिससे हम हमेशा लर्निंग होती है हमारी। गैस कर सकते हैं मिस्टेक्स। यस, अरुण जी ने लिखा, अरुण गुप्ता जी ने। अमित जी ने लिखा योर सेल्फ। लिसनिंग, यस, सीख सकते हैं लिसनिंग से, वेरी ट्रू। रीडिंग, रीडिंग, यस। योगेश जी ने वो बात लिखी है जो मैं सुनना चाह रहा था, योगेश गर्ग जी ने। हम लोग फेल्योर से सीखते हैं। हम लोग फेल होने से डरेंगे तो लाइफ में सीख नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फेल्योर इज ए गुड थिंग, इसमें कोई गलत नहीं है फेल होना। यहां पे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम कोई भी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, किसी का भी ऑटोबायोग्राफी या कुछ बुक पढ़ते हैं, चाहे रतन टाटा का लें, चाहे अब्दुल कलाम आजाद का लें, चाहे किसी भी शख्स का लें जो सक्सेसफुल हैं, हम उनके सक्सेस स्टोरी में एक्चुअली क्या पढ़ते हैं, उसमें हमको क्या अच्छा लगता है? क्या हमको उनका सक्सेस अच्छा लगता है? आप गौर से याद कीजिए, हमको उनका सक्सेस देख के मजा नहीं आता। उनका जो फेल्योर है, उनका जो स्ट्रगल है, उसको हम आनंदित होकर पढ़ते हैं। वो हमको सुनने में मजा आता है कि भैया ये कितने मुश्किलों से इस मुकाम पे पहुंचे हैं। राइट? व्हाट वी रीड इन सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी में सक्सेस नहीं, हम फेल्योर पढ़ते हैं। फेल्योर में ही इंटरेस्ट आता है, संघर्ष में इंटरेस्ट आता है। नरेंद्र जी ने बिल्कुल सही किया, फेल्योर इज सक्सेस, फेल्योर टू सक्सेस। तो फेल तो होना नेचुरल है। तो इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर पाए, इस फेल को, इसको दिमाग से हटा पाए, तो हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को जो है ना, स्पीकिंग जो है ये मरने से भी ज्यादा डर लगता है बोलने में, सांप से भी ज्यादा डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा चीज है जिसको ये दोनों चीजों से ज्यादा लोगों को डर लगता है। बट इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। कैसे ओवरकम कर सकते हैं आगे हम देखते हैं। ये सब जब हम स्टेज फियर या जो बोल सकते हैं कि बोलने का जो फेल्योर का डर आता है, तो ये सब सिम्टम्स भी हमको दिखते हैं। You would feel physical symptoms like earth moving below your feet, trembling of knees, fluttering in the stomach, rapid heartbeat, धड़कन बढ़ जाती है, वॉइस जो है वो क्विवरिंग होने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हमको देखने मिलते हैं जब हम स्पीच के दौरान या स्पीच से जस्ट पहले ये फेल्योर का जो सोच है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और क्या होता है? माउथ गोइंग ड्राई, मुंह सूखने लगता है, पानी की जरूरत होती है। इवन यूरिनल भी जाना पड़ता है। वॉइस क्रैक होते हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, आंखों के सामने धुंधलापन आने लगता है, स्वेटिंग ऑफ हैंड्स होने लगते हैं। तो ये सबको हम कैसे ओवरकम करें? लोगों को सक्सेस याद रहता है, फेल्योर नहीं। यस, लेकिन लोगों को फेल्योर से, बहुत सही कहा आपने अमित जी, लोगों को सक्सेस तो याद रह जाता है लेकिन कैसे वहां तक पहुंचे वो याद नहीं रहता, वो ध्यान नहीं देते। लेकिन जब स्ट्रगल होता है ना, तो किसी के सक्सेस में हमको वो अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर हमको कॉन्फिडेंट होना है, अगर हमको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, तो क्या क्या चीजें मैटर करती है? बीइंग अ चाइल्ड, देखिए बच्चों को ना किसी से डर नहीं लगता। उनके में नहीं तो गलती हो गया तो क्या, लोग, मैं गिर गया तो क्या, मैंने गलत कर दिया तो क्या, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें बच्चों में नहीं होता है। तो अभी अगर हम अपने बच्चे को जिंदा रख पाएंगे तो यकीन मानिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, मैं देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। अभी जो मैं एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा हूं, फिजिकली बहुत आसान है लेकिन मेंटली बहुत टफ है। देखते हैं, मैं सभी अगर वीडियो ऑन कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं स्क्रॉल करके देखना चाहूंगा कि कितने लोग इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। क्या हम बच्चे बन पा रहे हैं? मेंटली, फिजिकली आसान है, मेंटली बहुत टफ है। तो बच्चे कैसा करते हैं? लेट्स डू ए एक्शन लाइक किड्स। बच्चे कैसा करते हैं जब छोटे, वो टीज करते हैं एक दूसरे को। अभी आप मुझे देखिए और ऐसा आप करिए। मैं यहाँ पे वीडियो स्क्रॉल करके देखना चाहूंगा बच्चे जो करते हैं कैसे करते हैं। बच्चे जब किसी को टीच करते हैं करके बताइए, मैं देखता हूँ वीडियो स्क्रॉल करके कितने। देखिए फिजिकली बहुत आसान है लेकिन मेंटली बहुत टफ है। या गौरव जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं। या मैं देखना चाहता हूँ ये बच्चे ऐसे एक्टिविटी कौन कौन कर रहे हैं।
करके दिखाइए। अगर ये आप कर सकते तो आप इस फेल से दूर भाग सकते हैं। सीयू जी कर रहे हैं, मैं जैसा कर रहा हूं ऐसा करना है आपको। करके बताइए। मैं बढ़िया, यस यस यस। संदीप जी, दीक्षा जी, यस। और मैं देखना चाहूंगा, यस। कुसुम जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दीपक जी, रश्मि जी, या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। आयुष जी, यस। दीपक जी अगेन, नरेंद्र जी, यस, दैट्स ग्रेट। देखिए ये छोटी सी चीज है जो हम नहीं कर पाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो बड़ी कामयाबी आपको दिलाती है। बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती हमको बड़ी कामयाबी के लिए, छोटी छोटी चीजें करनी होती है। तो अपने आप को एज ए बच्चे अगर हम मान लेंगे ना, तो फेल्योर से डर कम लगेगा। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग भी यही सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। वो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, कुछ अच्छा करते जाइए, सब अच्छा होगा। हैविंग नॉलेज, जिस टॉपिक पे आप बोल रहे हैं उसका नॉलेज अगर होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नॉलेज भी लेना, अगर भी मान लीजिए मैं शेयर मार्केट के बारे में, मुझे एज ए स्पीकर बुलाया गया और मुझे शेयर मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, तो मैं कैसे कॉन्फिडेंट हो सकता हूं? मुझे उसके बारे में नॉलेज एक्वायर्ड करना पड़ेगा, राइट? अगर कॉन्फिडेंट होना है तो नॉलेज भी एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। नॉलेज के बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं आज के डेट में। सेल्फ लव, हम जैसे भी हों, मोटे हों, पतले हों, काले हों, गोरे हों, इंग्लिश आता हो नहीं आता हो, हिंदी जैसे भी आता हो, रीजनल लैंग्वेज आता हो नहीं आता हो, हम अपने आप से प्यार करें। भगवान ने बनाया हमको, वी आर यूनिक। हम खुद से प्यार करेंगे तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। हम जैसे भी हैं, हम जो हैं, बी नेचुरल। बनावटी चीजों को लोग पसंद नहीं करते, लोगों को समझ में आ जाता है बनावटी है। नेचुरल रहिए, आप जैसे हैं वैसे रहिए, वैसे ही बोलिए। देखिए मैं सॉरी, अपना एग्जांपल देता हूं। मेरे ना दांत हल्के से बाहर है, तो पहले मैं ना स्माइल करने में ना मुझे अटपटा लगता था, अरे यार दांत दिखते हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन यकीन मानिए, जब मैं जेसीआई में जोन प्रेसिडेंट बना 2011 में, गोंदिया में ही जोन कॉन्फ्रेंस था, पुरुषोत्तम मोदी सर ने वहां पे किया। तो वहां पे उन्होंने स्टेज पे एक तख्ती लगाई थी, वहां पे लिखा था मुस्कुराते रहिए, लोग आपको देख रहे हैं। और उस दिन से जो मैंने मुस्कुराना चालू किया, मुझे दांतों की चिंता ही नहीं होती। बड़े बड़े दांत दिखते ना, मैं दिल खोल के हंसता हूं, और कभी किसी, इससे मेरा कॉन्फिडेंस ही बढ़ता है। तो जैसे है ना, खुद को वैसे स्वीकार करें, वैसे लव करें, खुल के हंसे, मुस्कुराते रहिए। आपको देखिए कि लोग एक्सेप्ट करेंगे अच्छे से। आप देखेंगे टीवी सीरियल में भी वो भारती आती है, मोटी है बहुत, लेकिन उसने उस चीज को अपने स्ट्रेंथ बना लिया। तो जॉनी लीवर क्या दिखने में अच्छा दिखता है, उसने उस चीज को स्ट्रेंथ बना लिया। वो कॉमेडी, एज ए कॉमेडियन हम उसको कितना लाइक करते हैं। तो हम कैसे भी दिखते हैं, सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चैनल नर्वस एनर्जी, जो अब हम फेल्योर के लिए डर जाते हैं ना, तो जो एनर्जी होता है उससे गलत गलत काम होता है। गलत काम कैसे? जैसे पसीना आना, आवाज लड़खड़ाना, हार्ट बीट बढ़ जाना। अगर इस नर्वस एनर्जी को हम चैनलाइज कर दें, चैनलाइज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। अगर हम उसको चैनलाइज कर रहे हैं तो इस फियर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करते हैं आगे देखते हैं। इसके लिए आप अपने सक्सेस को विजुलाइज कीजिए। जैसे मैं आज इस प्रोग्राम के लिए आ रहा था, तो मैं अपने सक्सेस को मैं ये देख रहा था, विजुलाइज कर रहा था कि आज के इस 45 मिनट के सेशन के बाद जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट होंगे, इसमें से कुछ चीजें जरूर लेके जाएंगे, और जब वो नेक्स्ट टाइम स्पीच देंगे उसमें से कुछ चीजें अप्लाई करेंगे। उनके आंखों में रोशनी होगी, उनके आंखों में स्माइल होगी, उनके चेहरों में चमक होगी। जब नई कुछ चीजें वो उनके दिमाग में आएगी, तो वो आप सबके, मतलब ऑडियंस के मुस्कुराते चेहरे को मैंने विजुलाइज किया, चमकते चेहरे को मैंने विजुलाइज किया। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो दिमाग में मेरे भी वही मैसेज जाएगा और वही चीज आप तक पहुंचेगी। तो वो विजुलाइज कीजिए अपने सक्सेस को। डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, जब भी आप कहीं भी डरते हैं, सिर्फ स्पीच में नहीं, कहीं भी जब लाइफ में आपको डर लगता है, तो लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस जोर से छोड़िए। और जब मैं पहले, अभी तो हार्ट बीट कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन आज भी होता है। यकीन बताएं तो आज भी इतने स्पीच, इतने ट्रेनिंग के बाद भी जब भी आज हार्ट बीट होता है तेज, आज भी होता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इस पे जब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, लंबी सांस लेनी है और फिर छोड़नी है। जोर से हवा छोड़िए, सांस छोड़िए, आपका हार्ट बीट एकदम कंट्रोल में आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये करने से क्या होता है, उस नर्वस एनर्जी को हम चैनलाइज कर देते हैं। फोकस ऑन मैसेज, आपको क्या मैसेज देना है उस पर फोकस रखिए। डर पे फोकस करेंगे, यार मुझे डर लग रहा है, मैं भूल गया तो स्पीच, मुझे लोग क्या कहेंगे, गलती हो गई तो, ये सब चीजों से फोकस हटा करके ना, मुझे क्या बोलना है, क्या बोलूं, उस पर अगर आपका फोकस रहेगा तो फियर ऑटोमेटिक गायब होता है।
गिव योर सेल्फ ए मेंटल पेप टॉक। वो आमिर खान का है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो हमेशा अपने आप से अफर्मेशन दीजिए, सब बढ़िया है, सब बढ़िया होगा, जो होगा अच्छा होगा। ये पेप टॉक अपने आप को दीजिए, आई विल बी द बेस्ट स्पीकर टुडे। ये मैसेज अपने आप को दीजिए, इसका इम्पैक्ट आता है, आपके बॉडी में इम्पैक्ट आता है, आपके माइंड में इम्पैक्ट आता है। ये पेप टॉक दीजिए अगर आपको घबराहट ज्यादा हो रही है तो। फिर स्पीच कैसा भी हो, लेकिन ये पेप टॉक देंगे ना तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ऑडियंस वांट्स यू टू बी सक्सेसफुल। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे इतने सारे पार्टिसिपेंट है, आप में से कोई चाहता है क्या मैं फेल्योर हो जाऊं, यहाँ पे मैं अच्छी स्पीच ना दूं, मैं अच्छी ट्रेनिंग ना दूं? कोई चाहता है यहाँ पे? कोई नहीं चाहता। इसका मतलब आप सब मेरे साथी हुए, आप मेरा भी अच्छा चाहते हैं, राइट? तो इस पर डरने की क्या बात है? जब सब यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, जब सब अच्छा चाहते हैं, मेरे लिए भी अच्छा चाहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इस पर डरने की कोई बात ही नहीं है, राइट? योर प्रिपरेशन इज नोन बाय यू ओनली। कई बार हमको डर होता है, अरे यार ये प्रिपेयर किया तो वो भूल गया, तो ये भूल गया तो। अरे आप क्या प्रिपेयर करके आए हो ये सिर्फ आपको पता है, लोगों को पता ही नहीं कि आप क्या बोलने वाले थे। तो जो भी बोल जाते हो ना, आप बिंदास रहिए, जो छूट गया छोड़ दीजिए, जो बोल दिया ना उसके मजे लीजिए, उसको याद करके खुश होइए, लोगों की तालियों को सुनिए, लोगों की मुस्कुराहट को देखिए, लोगों के चेहरे के चमक को देखिए और खुश हो जाइए। जो भूल गए ना उसका टेंशन छोड़ दीजिए। पता है, जब मैं 3 घंटे की वर्कशॉप लेता हूं ना, मेरे पास इतना कंटेंट होता है कि मैं 8 घंटे वर्कशॉप ले सकता हूं। उसमें से बहुत सारी चीजें छूट जाती है, मैं उसको सिंक्रोनाइज करता हूं, उसके बाद भी कई सारी चीजें छूट जाती है जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट था, लेकिन मुझे पता है ना क्या छूट गया, लेकिन ऑडियंस के लिए जो मैंने दिया वही उनके लिए था, राइट? तो इसमें घबराने की भी बात नहीं है कुछ अगर छूट जाता है तो। कंसेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट, पुट योर बेस्ट सेल्फ फॉरवर्ड, नेवर फॉरगेट देयर इज ऑलवेज अनदर चांस। भैया इस बार फेल हो गए तो ऐसा कोई जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। एक स्पीच आपका खराब हो गया, अगर आमिर खान की एक मूवी फ्लॉप भी हो गई तो ऐसा थोड़ी वो हीरो फ्लॉप हो गया, राइट? वो एक मूवी आई थी अंदाज अपना अपना, कोई बहुत सुपर हिट नहीं हुआ था, इसका मतलब क्या उसने मूवी बनाना बंद कर दिया या वो फ्लॉप हीरो हो गया? बिल्कुल नहीं। तो अगर ये स्पीच आपका एक खराब हो भी जाता है तो उसका टेंशन पहले से लेंगे ना तो अभी वाला स्पीच खराब हो जाएगा, तो टेंशन लेने का नहीं है। आप अगर इसमें फेल हो गए, इसमें स्पीच अच्छी नहीं हुई, तो दूसरा चांस मिलेगा बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तब उसमें कुछ गलत है, अगर आपको नर्वसनेस नहीं फील हो रहा है तो उसमें कुछ गलत है। ये तो बिल्कुल सही है अगर आप नर्वसनेस फील कर रहे हैं। मुझे पता है कई बार जब कोई एज ए जोन प्रेसिडेंट या एज ए प्रेसिडेंट में जेसीआई में सर्विस देता था, और जब कोई प्रोग्राम होता था और मुझे टेंशन नहीं होता था किसी चीज का कि ये कैसे हो गया, वो हो गया कि नहीं, जब टेंशन नहीं होता था तो मुझे ये सोच के टेंशन होता था कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रहा है। मतलब टेंशन होना अच्छी बात है। टेंशन कब होता है? क्योंकि आप उसमें सीरियस हैं, अपने काम को लेके, अपने स्पीच को लेके आप सीरियस है, इसलिए आपको टेंशन हो रहा है, आप नर्वस फील कर रहे हैं क्योंकि उस पर आप सीरियस हैं। तो नर्वस अगर नहीं है, नर्वसनेस तो सोचने वाली बात है, नर्वसनेस है तो अच्छी बात है। अब देखिए स्पीच की एक खास बात बता दूं, स्पीच में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, हम जब पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब 100% में लेते हो तो 55% हमारा बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, पोस्चर, गेस्चर ये मायने रखता है। 38% मायने रखता है हमारी वॉइस टोनालिटी, कम ज्यादा, आवाज का उतार चढ़ाव, कहाँ पे हम पॉज लेते हैं, स्लो करते हैं। अगर एक मोनोटोनस एक ही स्पीड में हम बोलेंगे ना, लोग सो जाएंगे। कहीं पे थोड़ा सा आवाज तेज करना होता है, कहीं पे कम करना होता है। ये 38% इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बात जान के ताज्जुब होगा कि 7% सिर्फ कंटेंट मैटर करता है। लेकिन आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कंटेंट में आपकी पकड़ अच्छी होगी तो आपका बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो कंटेंट में 7% में ज्यादा मेहनत करेंगे ना तो 55% और 38% भी अच्छा होगा। तो कैसे हम देखते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया, मेक 7% बेस्ट। अपने कंटेंट की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, कहीं भी आप एज ए स्पीकर जा रहे हैं तो अगर ये आपका अच्छा होगा ना तो ये आपके बॉडी लैंग्वेज, आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा हो जाएगा, आप नॉर्मली बात करेंगे, आपका जो नेचुरल तरीका है उस पर आप बात कर पाएंगे, नहीं तो नर्वसनेस हावी होगा और ये सारी चीजें भी फेल होगी। तो 7% पे हमको 100% देना है, तब ये 55% और 38% अच्छा होगा। इस 7% को बेस्ट कैसे बना सकते हैं,
इसके लिए तैयारी करनी होती है। तैयारी आपको स्पीच देने से पहले आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। हु इज योर ऑडियंस, आप किनके सामने बोलने वाले हो। इसको हम बोलते हैं 5W 1H फॉर्मूला, मतलब 5 वाइफ 1 हस्बैंड फॉर्मूला। 5W मतलब 5 वाइफ और H मतलब 1 हस्बैंड, राइट। इसको अच्छे से याद रख सकते हैं आप। वेयर टू स्पीक, कहाँ बोलना है, क्या स्टेडियम है, क्या हॉल है, कहाँ पे खड़े होके बोलना है, वहां पे AC होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि धूप में खड़े होके बोलना है। बहुत सारी चीजें मैटर करती है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर्ड रहते हैं। सोचिए आपको धूप में खड़े खड़े बोलना है और एकदम आप 3 पीस पहन के चले गए तो आपके तो पसीने ऐसे ही छूटेंगे, राइट। तो वो जानना बहुत जरूरी है। व्हेन टू स्पीक, कब बोलना है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, क्या ओकेजन है। अभी जैसे मैंने एजेंडा मंगवाया था प्रियंका जी से कि मेरी बोलने की बारी कब आएगी, पहले मुझसे पहले कौन कौन बोलेंगे, राइट। तो ये मुझे पता है कि मुझे कब बोलना है, कितने समय बोलना है। व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना है, ये मुझे पता है। वैसे आपको भी पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है, कंटेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये बात करनी है। व्हाई दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पे ही क्यों। मैंने आज प्रियंका जी से पूछा, मोदी सर से भी बात की मैंने कि ये क्यों, ये आज ये वर्कशॉप क्यों, ये पर्पस क्या है इसके पीछे, ये पता होना बहुत जरूरी है। हाउ लॉन्ग टू स्पीक, कितने समय बोलना है, मुझे बताया क्या 45 मिनट्स मेरे पास है, ये समय पता होना चाहिए, राइट। इसको कम किया तो भी तकलीफ है, ज्यादा किया तो भी तकलीफ है। एक बार कम किया तो चलेगा, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। अब स्पीच के प्रिपरेशन में ये ध्यान रखनी चाहिए, ये जैसा स्पीच का क्या होता है प्रिपरेशन, ये एक बर्गर जैसा होता है। ऊपर और नीचे का हिस्सा जो ब्रेड का पार्ट है ये ओपनिंग और क्लोजिंग है, और बीच का कंटेंट है इतना सारा जो कि 7% मैटर करता है, राइट। ये कंटेंट की तैयारी अच्छी होती है तो बाकी चीजें अच्छी हो जाती है। अब जो हम स्पीच डिलीवर करते हैं, मैं आगे बताऊंगा कि कंटेंट को अच्छा कैसे बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन एक स्पीच का जो ओवरऑल फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है। ओपनिंग 15% मैटर करता, मतलब 15% समय, अगर हमको 10 मिनट बोलना है तो उसका 15% समय ओपनिंग में जाना चाहिए, 75% कंटेंट में जाना चाहिए, और क्लोजिंग में 10% जाना चाहिए समय। तो ये ओपनिंग, बॉडी और क्लोजिंग, बॉडी मतलब जो बीच का पार्ट है, इस तरीके से डिवाइड होता है। ओपनिंग 15%, क्लोजिंग 10%। लेकिन ये बहुत मैटर करता है एज ए स्पीकर, आप जज को कैसे लगने वाले हैं, आपके ऑडियंस को आप कैसे लगने वाले हैं। अब इस पे देखते हैं कंटेंट कैसा होगा आपका। इस पे अगर हम बात करें, ओपनिंग की अगर हम बात करें तो 90 सेकंड फॉर्मूला है इसके लिए, इसको नोट कर सकते हैं आप। 90 सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, ये 90 सेकंड फॉर्मूला 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 7, 23 एंड 60। 7 सेकंड, 23 सेकंड एंड 60 सेकंड। 7 सेकंड क्या होता है, देखिए आज जब मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया, मैंने मुस्कुराते रहिए कहा। मुस्कुराते रहिए कहने से मैंने वीडियो ऑन करने के लिए कहा, मुस्कुराहट आपकी अपील की, ये मैंने आपका अटेंशन लिया। मैंने ये नहीं बोला प्लीज मे आई हैव योर अटेंशन, ये मैंने नहीं कहा। मैंने मुस्कुराते रहिए कह के आपका अटेंशन ड्रॉ किया, क्योंकि ऑडियंस ऐसा नहीं कि सुनने के लिए तैयार बैठे, उनको आपको तैयार करना होता है। 23 सेकंड मैंने क्या किया, मैं बोला आप ठीक से बैठे तो है ना, कहाँ पे हैं आप तैयार तो है ना, एक्साइटेड तो है ना। यहाँ पे क्या किया मैंने, आपको कनेक्ट किया, और इस तरीके से आगे ले जाते हुए 60 सेकंड में लेके आया कि कितने लोग यहाँ पे, जो स्पीकर का मैंने एक सवाल पूछा, वो 60 सेकंड वाला पार्ट था कि आप इन्वॉल्व हो गए मेरे साथ, पूरी तरीके से आप कनेक्ट हो गए। तो ये 90 सेकंड आपके स्पीच में भी होता है। जब ये 90 सेकंड अच्छा हो गया ना तो आपका स्पीच अच्छा होता है, राइट। तो ओपनिंग के लिए ये 90 सेकंड मैटर करता है। और कंटेंट हमारा कैसे अच्छा हो सकता है अगर हम बात करें तो व्हाट इज देयर फॉर मी, देखिए ऑडियंस जो होते हैं ना, आप क्या बोल रहे हैं उस उनके लिए क्या दिलचस्पी वाला है, वो हर आदमी ये देखता है कि यहाँ पे मेरे लिए क्या है। आपके जो ऑडियंस है ना, ये स्पीच जो आप दे रहे हैं किसके लिए दे रहे हैं, खुद के लिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अच्छी स्पीच दे ही नहीं सकते। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सामने ऑडियंस कौन बैठे हैं और उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या है। हर आदमी यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, बोर लगेगा। यहाँ पे व्हाट इज देयर फॉर मी, आपके लिए क्या है, आप कैसे स्पीकर अच्छे बन सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको हमेशा सोचना है कि ऑडियंस क्या चाहता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। कीप रेलिवेंट कंटेंट, उनसे रेलिवेंट कंटेंट ही आपको रखना है। पता चला हम धार्मिक कोई प्रोग्राम में गए और पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में गए और धार्मिक बात कर रहे हैं,
राइट। तो जहां पे गए हैं उनसे रेलिवेंट ही हमको वहां पे टॉपिक चुनना चाहिए। टॉक इन इमेज, यूज स्टोरी। देखिए अगर मैं आपको अगर एक वर्ड बोलता हूं लाइफ, क्या आपके दिमाग में कोई इमेज आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, तो आपके दिमाग में एक इमेज आ रहा है, आपके खुद का जो पिक्चर है वो सामने आ गया। तो जब भी हम बात करते हैं, देखिए वर्ड्स ना किसी को समझ में नहीं आते। इंसान का जो दिमाग है ना वो इमेज में ही रीड कर पाता है, इमेज उसको अच्छा लगता है। तो जहां पे छोटे छोटे स्टोरी हम यूज करते हैं तो वो स्पीच जो है ना इफेक्टिव होता है। जैसे देखिए आपने गौर किया होगा, मैं बीच बीच में मैं बोला गोंदिया में जब ऐसे गया था, तो आपके दिमाग में गोंदिया का एक शहर का वो जब ऐसा इवेंट बताया, पुरुषोत्तम मोदी सर का नाम लिया, तो वो आपके चेहरे के सामने आ गए होंगे। तो इस तरीके से जब हम ऐसी बात करते हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने ऊपर एक बात कही, कीप रेलिवेंट कंटेंट एंड इमेज, ये दोनों चीज को हम मिक्स करते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, सलमान खान की शादी हो रही है। मैंने एक बात कही, सलमान खान की शादी हो रही है, ये इस पे आपको मैटर नहीं करता। अच्छा ठीक है, सलमान खान शादी कर रहा है तो कर रहा होगा, इसमें क्या बड़ी बात है, क्या इस पे अच्छा है, क्या जबरदस्त है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि सलमान खान की शादी आपकी पड़ोसन से हो रही है, तो यहां पे देखिए आप पड़ोसन, पता नहीं कौन सी पड़ोसन को आप देख पा रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी पड़ोसन तो अलग ही होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपकी पड़ोसन मतलब यहाँ पे आप हो गए, आपसे रिलेवेंट कर दिया मैंने उसको, आपके साथ जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऑडियंस के लिए रेलिवेंट बना, हम ऐसी बात करें जो आपका ऑडियंस ताल्लुक रखता हो, और इमेज वाली बात करें, इमेज पे बात करें, ऐसी कुछ बातें करें जो उनके दिमाग में उसका इमेज आए। राइट। पीपल्स लाइक अनएक्सपेक्टेड समथिंग न्यू, मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसे, मतलब जो आप जानते हैं वही आपके सामने आएगा, तो आपको मजा नहीं आएगा, कुछ अलग। जैसे मैंने कहा सलमान खान की शादी हो रही है, तो इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने कहा पड़ोसन से शादी हो रही, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आ गया, तो वो आपको अच्छा लगा सुन के। तो वैसे ही अनएक्सपेक्टेड चीजें, समथिंग न्यू चाहिए लोगों को। तो जितना अनएक्सपेक्टेड चीजें, जैसे मैंने एक बात कही शुरुआत में, आप अगर गौर करेंगे, मैंने कहा अगर आपको स्पीकिंग को इफेक्टिव बनाना है तो इफेक्टिव बनाना छोड़ दीजिए। आपको लगा होगा ये क्या बात कर रहे हैं, ये अनएक्सपेक्टेड है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड आप वहां पे जोड़ेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। यूज डे टू डे नॉर्मल थिंग्स, इट मेक इट अनएक्सपेक्टेड। देखिए अपन बड़े बड़े एग्जाम्पल ना लें, अपने जो इर्द गिर्द जो चल रहा है डेली रूटीन में ना, उन्हीं चीजों को हम साथ में लें, उन्हीं चीजों का एग्जाम्पल लें। जैसे मैंने पड़ोसन का एग्जाम्पल लिया, या ऐसी छोटी छोटी चीजें जो डेली लाइफ में होती है। जैसे आपको बताऊं, एक ड्राइवर को लेकर लीडरशिप सिखाई जा सकती है। लीडरशिप सिखाने के लिए जरूरी नहीं कि हम मोदी जी की बात करें या अब्दुल कलाम की बात करें। अगर एक ड्राइवर को भी लेके हम लीडरशिप सिखाना चाहें, हम बात करना चाहें, तो हम कर सकते हैं, सोचने की जरूरत है। चलिए यहाँ पे एक डस्टबिन है, यहाँ पे इस डस्टबिन को देख के कोई स्पीच दे सकता है क्या? डस्टबिन हमको क्या सिखा सकता है, क्या सिखाता है? कोई यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहेगा? एक कुछ सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड हम उनको सुनना चाहेंगे। डस्टबिन को लेके कोई बोल सकता है कि डस्टबिन हमको क्या सिखाता है? यस गौरव जी, मैं आपको अनम्यूट कीजिए। गौरव जी सर नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार गौरव जी। यस, तो डस्टबिन ये सिखाता है कि दुनिया का जितना भी बुराई है, जितना भी कचरा है, मैं अपने अंदर समेट लेता हूँ और इस दुनिया को साफ रखता हूँ। तो ये एक डस्टबिन सिखाता है। ओके ग्रेट। चलिए हाँ, खुशबू जी आप क्या बोलना चाहेंगे, या गौरव जी म्यूट कर लीजिए। यस, सादर अभिनंदन है आप सभी का, और दिनेश भैया का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। इस डस्टबिन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज हमारे आसपास जो भी आता है हम सब इसी में डालते जाते। हमारे अंदर जितने भी बुराई है या हम कुछ भी अपने में आत्मसात कर लेते हैं, इसकी इतनी कैपेसिटी है। ये देखने में छोटा है लेकिन इसका गुण बहुत बड़ा है। अगर ये अपने अंदर बुराई नहीं समेटेगा तो इसके बाहर की जितनी भी साफ सफाई है वो कभी आएगी नहीं। ये मेरा कहना है। ओके ग्रेट। कुछ अनएक्सपेक्टेड, बहुत बढ़िया कहा आपने खुशबू जी, गौरव जी। कुछ अनएक्सपेक्टेड सोचिए। इसमें अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है कि लोग ये तो ऐसा सोचे ही नहीं, कुछ अलग हटके। नरेंद्र जी। यस यस सर, सादर प्रणाम सबसे पहले।
यस सर, खुश रहिए जी सर, आपको भी सर, प्रणाम। डस्टबिन को देख के मुझे तो सिर्फ एक चीज आई कि मैं भी किसी के काम आ सकता हूँ, और कोई भी चीज अपने आप में अनूठी है, चाहे वो एक बकेट हो चाहे एक बॉक्स हो, वो भी किसी के काम में जरूर आ सकता है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज कि सबने बोला है इस बात को कि कुछ न कुछ लेकर ही जाने वाला है, वो चाहे वो बुराइयां हैं, खराबी है, अशुद्धियां हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको पता है कि मेरा काम है, मैं कल फिर वापस आऊंगा नया बन के, नया कलेवर लेके, और फिर लोगों के काम में आऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे समथिंग कुछ अनएक्सपेक्टेड, जैसे यस मैं सभी के तो अपने पास समय कम है, अदरवाइज मैं सभी से जरूर सुनता कि कैसे हम दे सकते हैं। देखिए फोल्डर्स में डाले तो एक बार फिर से चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम को नहीं मिल जाए दे रहे। प्लीज सभी म्यूट कर लें अपने आप को, थैंक यू। अभी देखिए डस्टबिन है, जैसे इसको बोल सकते हैं डस्टबिन, सोचिए कि एक मैग्नेट है। अगर हम चाहते हैं अपने समाज को अच्छा बनाना, अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इर्द गिर्द अच्छा हो जाए, तो हम ऐसे मैग्नेट बन जाएं कि हम लोगों को अच्छाई दे सके, खुशबू दे सकें, और वो जो नेगेटिव चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब करके कहीं पे फेंक सकें। तो ऐसे समथिंग कुछ एक नया, जैसे कि थोड़ा सा नरेंद्र जी ने भी लिया, तो ऐसे कुछ अलग हट के अनएक्सपेक्टेड चीजें जब हम डालते हैं तो लोगों को ये पसंद आता है। तो कोशिश करें छोटी सी छोटी चीजें, डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों का एज ए एग्जाम्पल आप इस्तेमाल करें तो अनएक्सपेक्टेड चीजें सामने आएगी। क्लोजिंग पे हम बात करते हैं। क्लोजिंग कैसा होता है, जब आप क्लोजिंग करेंगे स्पीच को, जो आपने स्पीच में कंटेंट का उसको रीस्टेट कर दीजिए, एक बार आउटलाइन बता दीजिए, आज मेरे कहने का मतलब ये है और ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए, उसको सम अप करना चाहिए, जो भी मेन पॉइंट्स हैं। कुछ एक्शन अगर आप चाहते हैं कि आइए आज से हम प्रण लेते हैं कि हम ऐसा करें, राइट, अपील करें, पे सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑडियंस, लोगों का धन्यवाद अदा करें, दिल से कॉम्प्लीमेंट्स दें कि बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत अच्छे ऑडियंस है, आप लोग के बीच में आके मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अनुभूति हुई, लाइक दैट। एक क्लाइमैक्स बिल्ड कीजिए, जैसे मूवी का क्लाइमैक्स होता है ना, वैसे स्पीच का एक क्लाइमैक्स बिल्ड होना चाहिए, क्लोजिंग भी दमदार होनी चाहिए। रिमेंबर एंड यूज वेल दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग होम द मैसेज। ये क्लोजिंग का जो पार्ट है ना, यही तो एक अपॉर्चुनिटी है लास्ट मैसेज देने के लिए, लास्ट ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बट लास्ट इंप्रेशन इज एवरलास्टिंग इंप्रेशन। जैसे हम ओपनिंग करते हैं ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मीनिंगफुल होता है, इससे लोगों का अटेंशन आप ले पाते हैं। लेकिन अगर आप उठ के लाइफ में देखिए, अगर हमने इंट्रोडक्शन और क्लोजिंग अच्छा कर लिया ना, इंट्रोडक्शन अच्छा कर लिया तो लोगों के लिए इंस्टेंटली हम दिल में आ जाएंगे। लेकिन अगर लाइफ लॉन्ग उनके दिल में रहना है ना, तो कंटेंट और क्लोजिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो हमको सोचना है कि लाइफ लॉन्ग लोगों के दिल में रहना है या सिर्फ एक बार के लिए, राइट। ग्रूमिंग पे भी ध्यान देना, हमारा ड्रेसअप ओकेजन के हिसाब से होना चाहिए, ओवर ड्रेस नहीं होना चाहिए। प्रीफर द कॉन्ट्रास्ट मैचिंग, जेंट्स के लिए है स्पेशली। सुटेबल फॉर पर्सनालिटी, आपके पर्सनालिटी में सूट करनी चाहिए जो भी आप पहने, ये ड्रेसअप भी बहुत मायने रखता है। आपका स्पीच ना किस जैसा होना चाहिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट, राइट। स्पीक फ्रॉम हार्ट, इट विल हैव इम्पैक्ट, स्पीक विथ लव। दिल से बोलें, प्यार से बोलें, जो बोलें, मतलब बनावटी ना करें, नेचुरल रखें, नेचुरल तरीके से। देखिए क्या होता है, जब हम माइक में जाते हैं ना, हम बनावटी हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छा इंप्रेसिव करने की कोशिश करते हैं और वहीं पे सब गड़बड़ हो जाता है। आप जैसे नॉर्मली बात करते हैं ना, आप अगर माइक में भी नॉर्मली बात करेंगे तो यकीन मानिए यू विल बी द इफेक्टिव स्पीकर। नॉर्मली ही बात करना है, बस दो लोगों से जैसे बात कर रहे हैं ना, सोचिए कि 100 लोग भी बैठे हैं तो वैसे ही बात करना है। सिंपल रहिए, नेचुरल रहिए, हाँ वॉइस मॉड्यूलेशन रखिए, कंटेंट पे तैयारी रखिए, ये सारी चीजें करेंगे तो हम अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। अगर ये सारी चीजों का, वैसे तो ये 2.5 दिन का वर्कशॉप है, मैंने सिंक्रोनाइज करके 45 मिनट में इसको समेटने की कोशिश की है। अगर ये सारी चीजें हम कर पाते हैं तो रियली यू आर ए ग्रेट स्पीकर। अगर ये बस इतनी ही बातों का ध्यान रखना है। आपके कुछ भी क्वेश्चंस आंसर हैं तो अभी हम इसके बाद पूछ सकते हैं, और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। कुछ भी क्वेश्चन आपको मेरे कंटेंट को लेके या इसके बाहर भी, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम बात कर सकते हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और यहाँ पे आपको
प्रियंका जी को, मोदी सर को, अनिल सर को, कपिल जी को और पूरे पार्टिसिपेंट्स को, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं। रियली आप सबका पार्टिसिपेशन देख के मजा आ गया। अभी भी कुछ हैंड रेज है, आप हैंड डाउन कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सबने चैट बॉक्स में भी किया, बहुत लोगों ने बच्चों वाली हरकत भी करी। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने पूरा 100% अपना दिया, यहाँ पे इसको लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से टेक होम हुई होगी। आप यहाँ से कुछ नया लेके जरूर जा रहे हैं जो आपके स्पीच को और इफेक्टिव बना सकता है। इतना कहते हुए मैं अपने इस ट्रेनिंग को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और नाउ ओवर टू प्रियंका जी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हम बात कर सकते हैं उस पर। यस प्रियंका जी। Thank you so much दिनेश भैया for the valuable input. I'm sure कि हम सब आज के सेशन से इतने प्रभावित हुए हैं, इतने लाभान्वित हुए हैं। और बिफोर वी गो फर्दर, अगर किसी के इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर है, वी हैव 5 मिनट टू स्पेयर। कोई भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं, विल अनम्यूट यू, और या आप अपने आप को अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वी हैव द मास्टर ट्रेनर विथ यू। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मौका का पूरा फायदा उठाएं। मेरा एक सवाल है कि ऑनलाइन जो कंपटीशन है उसमें हम लोग ओपनिंग कैसे करें? देखिए ऑनलाइन भी वैसा ही है। ऑनलाइन देखिए क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस। ऑफलाइन में सामने बैठे हैं, ऑनलाइन में भी सामने ही बैठे लोग, राइट। तो वैसा ही ओपनिंग करना है, मुस्कुराते रहिए या ऐसा कुछ, जैसा कि अच्छे से गुड मॉर्निंग बोल दिया या कुछ अच्छे से एक सॉन्ग से चालू कर दिया। अगर आप अच्छा गाना गाते हैं तो अटेंशन सीख करना है लोगों का, तो वो उस तरीके से हम चालू कर सकते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो थोड़ा सा। टाइम हमारा सिर्फ 5 मिनट का है, तो सबको संबोधन करने में अगर हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको पूछ रही हूँ, जो संबोधन डिटेल में करना है जस्ट खाली अपने गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग से? नहीं, आपका डिपेंड करता है देखिए टॉपिक के ऊपर भी, और जरूरी नहीं है कि आप सबको संबोधित करें। देखिए हम लोग कई बार जब हमारे पास समय कम होता है तो हम क्या बोलते हैं, सम्मानीय मंच और उपस्थित सदन, 2 शब्दों में सबको संबोधित कर दिया उस शब्दों में। तो ये भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि हर किसी को, लेकिन संबोधित करने से उसके फायदे होते हैं। फायदे क्या होते हैं, वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में बहुत सारे नाम पढ़े देख के, उससे क्या फायदा होता है कि सब आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, आपको ध्यान से सुनते हैं। तो इसका बेनिफिट है संबोधित करने का। आप शॉर्ट में करें, जल्दी करें, फास्ट करें, लेकिन संबोधित करेंगे तो उसका फायदा होता है। जी धन्यवाद। यस, और कोई सवाल? हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। यस श्रुति जी। सर जैसे होता क्या है कि जनरली लोग लैंग्वेज के कारण ब्लैंक हो जाते हैं। होता क्या, जैसे मान लो किसी की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है या किसी की हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो कई बार उन्हें वो वर्ड नहीं आता कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। तो आई थिंक लैंग्वेज को लेकर फ्लेक्सिबल रहना ज्यादा बेटर होगा, राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट श्रुति जी। लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। देखिए लैंग्वेज, अगर हकीकत बताऊं ना, तो अगर आप सोचते ना कि इंग्लिश में बोलेंगे तो आपकी स्पीच अच्छी होगी, अगर ऐसा कोई भी सोचता है तो ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसा ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में साउथ के कुछ स्टेट्स को छोड़ देने के बाद में मैक्सिमम जगह पे लोग हिंदी लाइक करते हैं। तो हिंदी ज्यादा इफेक्टिव है। आप देखिए यूट्यूब में या जहां भी जितने भी अच्छे वक्ता है सबके हिंदी स्पीकर हैं। तो आम भाषा का प्रयोग कीजिए। अगर आप रीजनल कर सकते हो, रीजनल लोग समझते तो वो और अच्छा है। और एकदम अगर आपको मान लो किसी समय कोई वर्ड याद नहीं आता है और आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आप वहीं पे ऑडियंस से पूछ सकते हैं, अरे यार इसको क्या बोलते हैं, राइट। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे ना, वहीं पे वर्ड, ये नेचुरल चीजें हैं, कई बार वर्ड्स याद नहीं आते तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, इसको हिंदी में ये बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ वही, लाइक दैट, ऐसे हैंडल कर सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके सुधीर जी, वेलकम। सर एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ जी, यस गोविंद जी। सर अभी अच्छा स्पीकर बनने के लिए जो आपने क्वालिटीज बताई थी ना, इसके अलावा और इसको मींस और अच्छे से प्रेजेंटेशन करने के लिए और क्या कर सकते हैं सर? कुछ बुक्स या कुछ मतलब बॉडी के लिए, या चाहे ओपनिंग के लिए या क्लोजिंग के लिए कुछ अच्छा इफेक्टिवनेस देना है अगर स्पीच में, तो क्या दे सकते हैं सर?
देखिए, अगर सबसे जरूरी चीज है, अगर आपको इफेक्टिव स्पीकर बनना है ना, तो एक बात कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन आपको बताऊं, परफेक्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होगा। हर बार आपको और परफेक्ट होते जाना है, प्रैक्टिस करते जाइए, तैयारी करते जाइए, चीजें इफेक्टिव होगी। और कुछ बुक्स भी आप लेंगे, इनपुट्स लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक दो बुक्स के नाम आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं कुछ एक दो बुक सजेस्ट कर दूंगा आपको, वो बुक्स आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, इनपुट्स लेंगे तो अच्छा रहेगा। यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो, आप देखिए, इनपुट लीजिए जितना। सर आपका कांटेक्ट डिटेल और ये आज के सेशन जी सर, आपका कांटेक्ट डिटेल और आज के सेशन का कुछ ये प्रेजेंटेशन मिल सकता है क्या सर? प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका कांटेक्ट नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। यस यस, थैंक यू सो मच सर। यस भैया मैं एक सवाल करना चाहूंगी। जी। जैसा कि हम लोग का स्पीच कंपटीशन जब हुआ था प्रांत लेवल पे, ब्रांच लेवल पर, तो उसमें क्या होता है कि बहुत लोगों की इंग्लिश ज्यादा अच्छी होती है, वो कंफर्टेबल होते हैं उसमें बात करने में। तो ये हमारे जज ने भी कहा था, जैसा कि आपने बोला, कि हम जहाँ रहते हैं हमारी कि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक हमारी लोग उसको समझ पाए। अगर 20 लोग हैं और वहां से आपकी बात 10 लोग लेते हैं और बाकी लोगों तक नहीं जाते, तो उस स्पीच का इसमें कंफर्टेबल है पूरी तरीके से। जैसे मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, तो जो इंग्लिश स्पीच तैयार करेंगे तो उनके लिए मतलब कुछ क्लू वगैरह या उनको कुछ गाइडलाइन मिल सकती है क्या? खुशबू जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, मुझे उर्दू बहुत अच्छे से आती है, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ उर्दू। मैं अपनी स्पीच उर्दू में दूंगा तो चलेगा? नहीं, जैसे कि इसमें तो मैं हिंदी आपको और समझाना चाह रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरी हिंदी बहुत टूटी फूटी है, हिंदी में अच्छे से नहीं बोलता। और मैं हिंदी बोलने से पहले ही ये बोलता हूँ कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मेरी रॉन्ग जो गलतियों से भरी हुई हिंदी के लिए मुझे माफ कीजिएगा। और मैं हिंदी में बात करता हूँ तो आपको स्पीच ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट? तो लोग क्या समझते हैं, लोगों के लिए क्या लैंग्वेज कंफर्टेबल, ये बहुत मायने रखता है। नहीं, जैसे कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, मतलब आप कुछ भी चूज करके आप इंग्लिश देखिए, आज का समय है ना, इंग्लिश का टाइम है, आप इंग्लिश हिंदी मिक्स यूज कीजिए। अच्छा, वो और ज्यादा अच्छा है। थैंक यू भैया। भैया मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, मैं यूथ टॉक में पार्टिसिपेंट नहीं हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन है कि बहुत बार होता है हमको अचानक कभी कहीं कुछ बोलना पड़ जाता है जी, तब हम कैसे करें? कुछ बोलना पड़ जाता है जैसे मैं अभी अपने ब्रांच की प्रेसिडेंट हूँ। ओके। बहुत बार लोग डिमांड करते हैं कि हाँ आप 2 शब्द बोलिए, तब हम क्या करें? बहुत बार होता है कि हमको उस टॉपिक के बारे में पता नहीं होता, या कैसे हम वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करें? देखिए, मेरा मानना है, एज ए प्रेसिडेंट या कहीं भी आप प्रोग्राम में जाते होंगे, राइट, आपको एक टिप्स दे रहा हूं, मैं सभी को दे रहा हूं कि वहां पे अचानक से अगर आपको बोल दिया जाए कि कुछ बोलिए, तो वहां पे सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बोलना है। वहां पे सिंपल सा एक आप वहां पे उस प्रोग्राम में, आपको जाते ही तो नहीं बोल दिया जाएगा कि आप कुछ बोलिए। उस प्रोग्राम में नेचुरली आप आधे घंटे 1 घंटे से होंगे, वहां पे जो आप एक्टिविटी देख रहे हैं उसकी तारीफ कर दीजिए। आप इस प्रोग्राम में आई, मुझे बहुत मजा आया, इन्होंने बहुत अच्छा किया, इतना अच्छा प्रोग्राम होगा मैंने सोचा नहीं था, इसमें ये चीज मुझे अच्छा लगा। नॉर्मली आप बोल दीजिए उसको जो वहां पे अच्छा लगा, जो आपने देखा। तो वो 2-3 मिनट का बोलना क्या सफिशिएंट होता है, या उसको थोड़ा और लंबा खींचना चाहिए? ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा कि आपको मिनिमम 5 मिनट बोलना है, राइट? ये मैराथन में होता है कि 21 किलोमीटर दौड़ना जरूरी है, बट स्पीच में कभी नहीं होता कि आपको 5 मिनट बोलना ही बोलना है। आपको स्पीच आपकी अच्छी नहीं रहेगी और आप लंबा करेंगे ना, तो इंप्रेशन डाउन होगा। इससे अच्छा है कि कम बोलें, अच्छा बोलें। 1 मिनट में भी आप खत्म कर सकते हैं स्पीच। थैंक यू भैया। यस, ओके। एक बात रश्मि जी सप्लीमेंट करूंगा। कॉम्पिटिशन्स की बात अलग है, जहां पे आपको 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट जो भी समय दिया गया है, और यदि उस समय से आप कम बोलते हैं तो जजेस और ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता, निगेटिव मार्किंग है कि भाई आपने अपने समय का पूरा उपयोग नहीं किया। बाकी लाइफ में जब भी आप भाषण दे रहे हैं, लोगों की अपेक्षाओं से कम बोलिए, आप ज्यादा सुखी होंगे।
लोग ज्यादा सुखी रहेंगे। किसी से अपेक्षा करना है कि 5 मिनट बोलेगा, अगर 2 मिनट 2.5 मिनट बाद उसने थैंक यू बोल दिया, आप नोटिस करिएगा ऑडियंस के लोग दिल से ताली बजाएंगे। बात पहुंचनी चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना समय आपने लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार हम लोगों को लगता है कि ये बात सामने वाले को शायद समझ में नहीं आई होगी, इसलिए हम 4 तरीके से उसको भाषण में एक्सप्लेन करते हैं। भाषण इशारा देने के लिए होता है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होता, उसके लिए ट्रेनिंग होती है, वो एक डिफरेंट। आप मत उसको 4 तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, टू द पॉइंट बात कहिए, आपको समझ में आ गई, अपनी बात खत्म कीजिए। अभी एक बात दिनेश जी ने बहुत अच्छी कही थी, किस, मैं क्या से यू सेड किस ना, कीप इट शॉर्ट। यस सर। हाँ, तो मतलब आप विश्वास मानिए, हर ऑडियंस ये चाहती है कि प्लीज कीप इट शॉर्ट एंड स्पेसिफिक, AISS, शॉर्ट एंड स्पेसिफिक। विषय पे रखिए, हम लोग ज्यादा तारीफ करेंगे। थैंक यू सर, एडिफाइंग, थैंक यू वेरी मच।